स्वागत है आपका। आज हम फिर से हाजिर हैं नई वीडियो लेके और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग टास्क 2 के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इनमें से बहुत सारी लाइंस का आप वर्ड्स का यूज़ करोगे टास्क 1 में, लेकिन स्पेशली ये वीडियो मैं आपको टास्क 2 के लिए लेके आया हूँ और ये पॉइंट्स बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बताऊँगा अभी स्पीकिंग में कौन से यूज़ होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपनिंग की बात करते हैं कि बैन 9 ऐसे आपको बनाना कैसे है। ओपनिंग में अगर हम बात करें तो आपको कुछ इस तरह से आपका ऐसे को स्टार्ट करना है जैसे कि द ऐसे डिस्कसेस को आप अगर मेरी टिप्स को फॉलो करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका कोहेरेंस एंड कोहेजन जिसके लिए मेनली जिस पर्पज के लिए ये वीडियो है आप उसको भी पूरा करोगे और आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाओगे। ओके, तो ओपनिंग में जैसे बात करेंगे द ऐसे डिस्कसेस एंड अगली लाइन है इन दिस ऐसे या आर्टिकल या डॉक्यूमेंट द थीम ऑफ दिस ऐसे आर्टिकल विल बी डिस्कसिंग। कुछ इस तरह से आपको स्टार्टिंग करके लेके जानी है। तो उसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोड्यूसिंग पॉइंट्स के बारे में। ओके, वैसे तो मतलब कोचिंग सेंटर में कुछ अपना फॉर्मेट होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप मेरा फॉर्मेट अपना लें, अपने कोचिंग सेंटर का छोड़ दें, आप उसको फॉलो करो, लेकिन मेरे बताए पॉइंट्स भी ऐड करिए। इंट्रोड्यूसिंग पॉइंट्स में फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, अर्लियर, आफ्टरवर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनली, इन एडिशन, इन द फर्स्ट इंस्टेंस, इस तरह से वर्डों को लेकर आप सीक्वेंस में जैसे कि आप पॉइंट ऐड करने हैं, पहले पॉइंट के लिए फर्स्टली, दूसरे के लिए सेकंडली, इस तरह से आपको चलना है आगे। इन द फर्स्ट इंस्टेंस, आफ्टर दिस, एडिशनली, विद दिस इन माइंड, टू बिगिन विद, इस तरीके से आपको अपने पॉइंट्स जो हैं एलैबोरेट करने हैं। आपको मान लो भी पोल्यूशन पे आपको ऐसे आ गया तो आपको 2 पॉइंट बताने हैं। आप फर्स्टली लगा के पहला पॉइंट डिस्कस कीजिए, उसमें कुछ ऐड करना है या आगे बताना है आफ्टरवर्ड्स या उसके अगले बाद में इन एडिशन, मतलब इसका मतलब है इसके अलावा ना, इस तरह से कुछ ना कुछ आपको पॉइंट जब ऐड करने हैं तो आप इनको इन कनेक्टर्स कहते हैं, इन कनेक्टर्स का यूज़ करना है। तो आप लिख लें कॉपी में या वीडियो सेव कर लें जिसकी आपको याद होता रहे। नेक्स्ट जो पॉइंट है एम्फेसाइजिंग। ओके, और इसमें जो पॉइंट्स हैं अबव ऑल, एज यूजुअल, जनरली स्पीकिंग, फॉर द मोस्ट पार्ट, इन दिस सिचुएशन, नो डाउट, ऑब्वियसली, स्टिल, स्पेशली, इस तरह से आपको मतलब इन वर्ड्स का यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आपको बिना मतलब के ही इन वर्ड्स को चिपकाते जाना है। ना भाई, ऐसा काम नहीं करना है। गलत आपको नहीं चलना है। जहाँ ज़रूरत होगी वहीं पे आपको इन वर्ड्स का यूज़ करना है। जब आप जो मैंने इंट्रोड्यूसिंग पॉइंट्स में आपको बताया है, जब आपको आपके पॉइंट्स इलैबोरेट करने हैं, पॉइंट को इंट्रोड्यूस करना है आपको, मतलब बताना है कि मैं क्या पॉइंट लिए, तो उस कनेक्टर्स की मदद से आपको आपको एक पॉइंट को छोड़ के दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ना है, तो इन कनेक्टर्स को बीच में यूज़ करना है। एडिंग आइडियाज़, अगर हम एडिंग आइडियाज़ की बात करें, एक आइडिया को थोड़ा और इलैबोरेट करना, उसके ऊपर और प्रकाश डालना। फर्दरमोर, ये बहुत कॉमन है, हर बच्चा पहला वर्ड तो राइटिंग में सीखता ही यही है यार। फर्दरमोर, ऑल्सो, देन, इन एडिशन, मोर ओवर, एज वेल एज, कपल्ड विथ, ये थोड़ा नया है, याद रख लेना, बताया नहीं होगा आपको सेंटर में, मैं गारंटी करता हूँ। अनदर रीज़न, इंडीड, आइडेंटिकली, लाइकवाइज, एडिशनली, इस तरह से आपको आपके आइडियाज़ ऐड करने हैं। आपको आपके एक पॉइंट्स जो हैं, मान लीजिए आपको ही मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लोबल वार्मिंग पे आप लेके आ रहे हो, आप पोल्यूशन की बात कर रहे हो, तो आप अगर पोल्यूशन की बात कर रहे हो, पोल्यूशन में ही आपको एक आइडिया ऐड करना है, तो आप फर्दरमोर, ऑल्सो, इनका यूज़ करके आपको अपने आइडियाज़ ऐड करने हैं। आप इनको कॉपी पे लिख लो भाई, गिविंग इनकंक्लूसिव आइडियाज़। उसके लिए जो कनेक्टर है परहैप्स देयर इज सम एविडेंस टू सजेस्टेड दैट, इस तरह से आपको आपके आइडियाज़ देने हैं, एग्जामिनर को बताना है कि भाई मेरे पास ये वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं ना लिख लेना, और इनका यूज़ करोगे तो आपकी वैरायटी सेंटेंसेस की भी शो होगी, कोहेरेंस कोहेजन तो बनेगी बनेगी। नेक्स्ट है सजेस्टेड दैट, इट मे बी, इट कुड बी, इट इज़ पॉसिबल दैट, इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट। तो जब आपको आपके आइडियाज़ को और से भी और ज़्यादा इलैबोरेट करना है, तो इन वर्ड्स की मदद से आप वो काम कर पाओगे। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक तो करना ही है, सब्सक्राइब वो तो बोलने की ज़रूरत नहीं, वो तो करोगे ही। अगर अच्छी लगेगी तो, ना लगेगी तो भाई नहीं करोगे। कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए हो
तो कमेंट कर देना, 2 से 3 दिनों में मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। जितनी मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, आपके लिए अच्छी नॉलेज ही लेके आऊँगा। अगला जो पॉइंट है, गिविंग एग्ज़ाम्पल्स। एग्ज़ाम्पल्स कैसे देने हैं? लोग मोस्टली जो लोग लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर एन इंस्टेंस, ऐसे। तो ऐसा नहीं करना है, मैं आपको बहुत सारे मतलब दे दूँगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हमको जैसे 4 पॉइंट डालने हैं, तो हमारे पास भई ये 4 पॉइंट है, 4 हमने मान लो कि चारों पॉइंटों में एग्ज़ाम्पल डालने हैं, 6 पॉइंट है, 6 एग्ज़ाम्पल डालने हैं। तो हम 2-3 बार फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देते हैं, 2-3 बार फॉर इंस्टेंस लिख देते हैं, ये सही नहीं है। मैं आपको इसके अल्टरनेटिव वर्ड्स बताऊँगा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, सच एज़, फॉर इंस्टेंस, एज़ एन एग्ज़ाम्पल, यू माइट कंसिडर, फॉर ऑन थिंग, especially as an illustration to illustrate this markably. In this case, this can be seen specially. तो इन वर्ड्स की मदद से आप एग्जाम्पल्स को ऐड कर सकते हो। आप एज एन इलस्ट्रेशन का यूज़ करिए। मैं वो पहले जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो बताऊँगा, फॉर एग्जांपल आप लिख लेना, फॉर इंस्टेंस लिख लेना, फॉर एग्जांपल, ये तो सेम ही होता है। यू माइट कंसिडर का यूज़ करना, एंड उसके बाद एज एन इलस्ट्रेशन टू इलस्ट्रेट दिस, इन दिस केस, तो इस ये इनको यूज़ करना यार, आप ये अच्छे हैं। तो अगर रेयर एग्जांपल देना हो, बड़ा रेयर एग्जांपल जो कि पुख्ता एग्जांपल होता है ना, वो कह देते हैं कि बड़ा भाई बड़ा अच्छा एग्जांपल है, रेयर है। तो उस रेयर चीज़ के लिए इफ़ यू रेयरली, अनयूजुअली, सेल्डम। सेल्डम का वैसे हिंदी में बात करें तो कभी-कभी को कहते हैं सेल्डम, ओके? मतलब उसके बाद है ऑन ओकेजन। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कंप्लीट।